हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके सही जवाब। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। चलिए डिटेल में देखते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर में सामान्य रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। चलिए डिटेल में देखते हैं। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। उत्तरी भारत तथा बांग्लादेश में भूजल का आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R.H. व्हिटेकर। चलिए डिटेल में देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव R.H. व्हिटेकर 1969 ने दिया था। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत यथा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप तथा जंतु में बांटा गया है। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। चलिए डिटेल में देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी से इतर बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चींटियों का अध्ययन है। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। मर्मिकोलॉजी चींटियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। यह एंटोमोलॉजी की एक शाखा है। नेक्स्ट है, कीट विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीटों का अध्ययन है। चलिए डिटेल में देखते हैं। कीट विज्ञान प्राणी विज्ञान का एक अंग है जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक विज्ञान। चलिए डिटेल में देखते हैं। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन है। मस्तिष्क विज्ञान कपाल की रचना का मानव के व्यक्तिगत से संबंध का अध्ययन। कवक विज्ञान फफूंद या कवक का अध्ययन। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट है, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृषण कोश। चलिए डिटेल में देखते हैं। मानव शरीर में 2 वृषण उदर गुहा में उभरे होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। प्रत्येक वृषण लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा गुलाबी सतह तथा अंडाकार होता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की पहचान एक कैंसरकारी तत्व के रूप में की गई है। सीसा भी एक कैंसर जनित तत्व है। यहाँ पर सी विकल्प ज़्यादा सही है क्योंकि यह प्रमुख कैंसरजनक घटकों में है तथा आजकल सीसा रहित पेट्रोल प्रयोग होता है। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। श्वसन प्रक्रिया को ऑक्सीजन O2 की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉफमान। चलिए डिटेल में देखते हैं। एमाइडों को हॉफमान अभिक्रिया के द्वारा एमाइनों में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया का नाम इसके आविष्कारक ऑगस्ट विल्हेम वान हॉफमान के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट है टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पक्षी फ्लू। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। टेमीफ्लू पक्षी फ्लू बीमारी से बचाव के लिए एक प्रमुख औषधि है। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है आयोडोफॉर्म का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4%। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.04% होती है। रुधिर में CO2 का संवहन निम्नलिखित प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। प्लाज्मा में घुली अवस्था में 7%, बाइकार्बोनेट के रूप में 70%, कार्बोम्यूनो यौगिक के रूप में 23%। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि कैंसर। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेक्रोसिस। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। एक व्यक्ति जिसके तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान हो चुका हो उससे गुर्दा लेकर किसी अन्य के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूनेटोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है। वनवर्धन को सिल्वीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंगली फसलें। चलिए डिटेल में देखते हैं। वनवर्धन के द्वारा जंगली पादपों के स्वास्थ्य, गुणवत्ता तथा विकास को नियंत्रित किया जाता है जिनसे विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है
कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सभी। मीन्स बी सी डी तीनों ऑप्शन ही इसके आंसर हैं। ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके। डी नंबर है ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके कार्बन पद चिन्ह कम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है शहद कैसे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पों से एकत्र किए गए मकरंद पर कर्मी मधुमक्खियों के पाचक रसों की क्रिया द्वारा शहद बनाया जाता है। नेक्स्ट है अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। अधिक ठंडे प्रदेशों जैसे टैगा, टुंड्रा और अंटार्कटिका में रहने वाले जंतुओं, सील, ध्रुवीय भालू आदि में मोटा फर मीन्स त्वचा पर घने लंबे बाल पाया जाता है जो उनकी अत्यधिक ठंड से रक्षा करता है। नेक्स्ट है नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊंट। चलिए डिटेल में देखते हैं। घरेलू और जंगली दोनों प्रकार के ऊंटों के जीनोम विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ है कि नमक के भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद उसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोग नहीं होते। नेक्स्ट है डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉली एक प्रतिरूपी भेड़ का उदाहरण थी। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड में हुआ था। वयस्क कायिक कोशिकाओं से जन्मा यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। नेक्स्ट है जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धायु अवधि। जीव के लिए शरीर के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को अर्धायु अवधि कहते हैं। नेक्स्ट है 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घोर विषाक्तता। चलिए डिटेल में देखते हैं। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को घोर विषाक्तता कहते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी के पुंधुफ होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जननक्षम नर। पुंधुफ को ड्रोन भी बोला जाता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। मधुमक्खियों में ड्रोन या पुंधुफ जननक्षम नर होते हैं। मधुमक्खियों का संभोग कीट दुनिया में सबसे नाटकीय और आत्महत्या के उदाहरणों में से एक है जिसका अंत ड्रोन की मृत्यु के रूप में होता है। नेक्स्ट है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। चलिए डिटेल में समझते हैं। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क रूप में निष्कासित करती हैं।
यह जीवों के पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन का द्योतक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुवियर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए डिटेल में देखते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं तथा इसमें ग्लूकोज का उपयोग होने के कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वसन प्रणाली। चलिए डिटेल में देखते हैं। एल्वियोली का संबंध मानव शरीर की श्वसन प्रणाली से है। यह फेफड़े में स्थित होता है। एल्वियोली मानव द्वारा ली गई हवा को रक्त तक पहुंचाता है। रक्त द्वारा उसमें ऑक्सीजन का शोषण कर शेष हवा एल्वियोली को वापस कर दी जाती है, जिसे श्वसन प्रणाली के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। मधुमेह रोग इंसुलिन के अल्प स्रावण के कारण होता है, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेल और वशीय पदार्थ। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य तेल और वशीय पदार्थों को निकालना है। यह अपशिष्ट पदार्थों को भी अलग करता है। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। चलिए डिटेल में देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। इसमें ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा चंद्रमा का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं द्वारा। चलिए डिटेल में देखते हैं। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। यह बीमारी एक प्रकार के विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक